बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम धर्म के एक ऐसे भाग पर चर्चा करेंगे जो दान कहा जाता है। आपके द्वारा, समाज के द्वारा दिया गया दान उसी समाज के ही काम आता है और बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म में दान देने की। इससे दानदाता का भी और दान ग्रहण करने वाले का भी सदैव कल्याण होता है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग था, वो सदियों से दान के द्वारा ही पोषित हुआ है। उसने समाज के लिए अपना जीवन अर्पण किया और समाज ने उसके भरण पोषण का काम अपने जिम्मे लिया। अब समय कुछ बदला है, प्रकृति परिवर्तनशील है, समय बदलेगा, समाज बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। आज हम कोई धर्म के इस भाग पर दान के महत्व पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे जो आप दान देते हैं वो कैसे देते हैं और किन शर्तों के साथ देना चाहिए। भाई, ब्राह्मणों का तो यही था कि अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च ब्रह्मणानाम अकल्पयेत। लेकिन वो समय कुछ बदला, आज भी है। दान का बहुत बड़ा महत्व है, ब्राह्मणों के लिए भी और समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के लिए भी। तो दान देने की 3 शर्तें होती हैं। आप दान दीजिए, लेकिन जिस तरह से दान आपका कल्याण करता है, उसी तरह दान अगर गलत हाथ में पहुंच जाए तो आपका नुकसान भी करता है। देश, काल और पात्र, ये 3 चीजें हैं। इन चीजों को ध्यान में रख करके जो दान दिया जाता है वो दोनों पक्ष के लिए सदैव कल्याणकारी होता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। मान लीजिए कहीं पर अकाल पड़ा हुआ है, भूख की कमी से, अन्न की कमी से लोग भूखे मर रहे हैं, तो वहां पे सर्वोत्तम दान अन्न का है। किसी का पेट भरा हुआ है लेकिन सर्दी से वो ठिठुर रहा है, कांप रहा है, उसके लिए वस्त्र के दान की आवश्यकता है। कोई बीमार है, उसको औषधि का दान चाहिए। लेकिन सारे दान में देश और काल के साथ साथ पात्र का बहुत बड़ा महत्व है। दिया हुआ दान कितना महत्वपूर्ण है और उससे किसको कितना लाभ मिलेगा, दोनों पक्षों में से ये पात्र के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका दान सुपात्र के पास पहुंच गया है तो आपका भी भला होगा, लेने वाले का भी भला होगा। कुपात्र को दिया गया दान सदैव समाज के लिए और आपके लिए भी कल्याणकारी नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमने तो सच्चे मन से दे दिया, उसने जो करना है करे, हमसे क्या। आपसे भी है। आप दान दे रहे हैं, अपने देवताओं को, आराध्यों को देखिए। ब्रह्मा जी हुए, भोलेनाथ हुए, इन लोगों ने वरदान दिए थे और जिनको वरदान दिए थे मुफ्त में नहीं दिए थे, फ्री में नहीं दिए थे। उन्होंने वरदान पाने लायक पूजा, याचना या साधना करी होगी, लेकिन वो शक्ति, वो वरदान मिलते ही वो उसका उपयोग समाज के या देश के या मानव जाति के कल्याण के लिए नहीं करना चाहा उन्होंने। वो कुपात्र साबित हुए, उसे उनका तो सत्यानाश हुआ ही, लेकिन दान देने वाले जो हमारे ब्रह्मा जी थे या भोलेनाथ थे, जिन्होंने वरदान दिया था, इस समस्या को सुलझाने के लिए कभी नारद जी के पास भागे हैं, कभी विष्णु जी के पास भागे हैं और उन्होंने फिर किसी तरह से इसका समाधान निकाला है। चाहे जलंधर हो, भस्मासुर हो, हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, ये क्या थे? इनको वरदान मिला लेकिन ये सुपात्र नहीं निकले और अंत में अपना सत्यानाश करा के बैठे।
तो कम से कम दान देने से पहले आप पात्र का विचार अवश्य करें। कई बार क्या होता है कि लोग बस में, ट्रेन में, बाजार में, सड़क पर जान बचाने के लिए, पिंड छुड़ाने के लिए 5-10 रुपए दे करके दान कर देते हैं। चलो इससे कुछ नहीं बिगड़ता है। भाई थोड़ा मनन करो, भारत में कितनी ट्रेन चल रही हैं और उन ट्रेन पर कितने भिखारी हैं और उनमें से आपका दिया हुआ दान सुपात्र के हाथ में कितनों के लगा है। ध्यान रखिए, आपके दिए गए दान से किसी का पेट भी भरता है और किसी मंदिर में उससे दिया भी जलाया जाता है, लेकिन कहीं वही पैसे इकट्ठा हो करके आपके विरुद्ध हथियार भी खरीदे जा सकते हैं। थोड़ा सा मनन कीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये ऐसी परंपरा है, हमेशा से चली आई है और हमेशा से चलती रहेगी। अगर आपके पास इन सब चीजों को देखने का समय नहीं है तो जब समय हो तब दान दीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप सुपात्र को दान दें। इससे आपका भी कल्याण होगा और पाने वाले का भी। दान देने के बहुत तरीके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वस्त्र दान, अन्नदान, रक्तदान, बहुत दान है। जहां जिसको आवश्यकता हो उसके हिसाब से आप दान दें, सदैव कल्याण होगा। और एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से। आप लोग सब्जी मंडी जाते हैं, बड़ी बड़ी सजी सजी दुकानें होती हैं सब्जियों से, फलों से। कभी उन दुकानों के बीच में थोड़ा सा नजर डालिए, हर मंडी में 1, 2, 4 ऐसे दुकानदार मिल जाते हैं जिनके पास अपनी कोई दुकान नहीं होती है। उसको सजाने का और मार्केटिंग करने का उनको कोई तरीका नहीं आता है। जमीन के ऊपर बोरा बिछाए फल और सब्जी बेचते हैं। वो फल और सब्जियां क्वालिटी में खराब नहीं होती हैं। और वो बेचने वाले, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बेचने वाले कौन होते हैं? उम्र दराज कोई बुढ़ा होगा जो चाचा दादा की उम्र का होगा, या कोई बुढ़िया होगी जो माता जी और दादी जी की उम्र की होगी। ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी में, परेशानी में, या आज परिस्थिति बस अपना भार उठाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन वो इतने स्वावलंबी और स्वाभिमानी हैं कि इस उम्र में भी, इस हालत में भी किसी के ऊपर भार बन के नहीं जीना चाहते। आप देखिए, अगर उनके पास आपके लायक कोई सामान है, कोई फल है, कोई सब्जी है, थोड़ी बहुत खरीदारी उनसे कर लीजिए, उनसे बार्गेनिंग मत कीजिए। अगर प्यार से, सम्मान से थोड़ा सा संबोधन आप उनको दीजिए, वो निहाल हो जाएंगे आपकी बात पर। 2-4 बार आप जाएंगे, वो आपको पहचान लेंगी और अक्सर उस मंडी में, उस भीड़ में उनकी नजरें आपको भी खोजती फिरेंगी। उनसे कई चीजें मिलती हैं। थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि आपके आवश्यकता की सारी वस्तुएं उनके पास हों, लेकिन उनके पास जो है उससे अगर आपकी कोई आवश्यकता की पूर्ति होती है तो जरूर उनसे थोड़ी बहुत खरीदारी कर लें। प्यार से, संबोधन से दादा, काका, चाचा, अम्मा, दादी कह के संबोधित करें। वो प्यार के भूखे हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि इतनी थोड़ी मात्रा में सब्जी या फल बेच करके उनको किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के लंच और डिनर नहीं करना है। आपके द्वारा खरीदी गई सब्जी उनके घर की रोटी चला सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो भी आपके समाज के ही हैं और ये इनडायरेक्ट में वो दान लेने के लिए उनका स्वाभिमान उनको आगे नहीं आने देगा, लेकिन इससे उनका स्वाभिमान बच जाएगा, उनकी रोजी रोटी मिल जाएगी और उनको सम्मान के 2 बोल मिल जाएंगे। आपको, आप पैसा देंगे, सब्जी मिलेगी, लेकिन वो आशीष, वो दुआएं उनके मन से निकली हुई आपको मिलेंगी जो कहीं पर हजारों रुपए दे करके आपको नहीं मिल सकती। काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, अगर आपका स्वाभिमान आहत न होता हो और इस चीज को थोड़ा सा आप समझें तो जरूर उनसे मिलें। बंधुओं, सब एक दूसरे के सहारे संसार चलता है। उनको इस उम्र में आपके सहयोग की जरूरत है और ऐसा सहयोग है
जो आप अनायास दे सकते हैं। और बंधुओं, आज इतनी ही चर्चा। अगर आपको ये वीडियो और ये विचार पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।